Hello my dear students, my name is Ritesh Kumar and I welcome all of you to my beautiful YouTube channel, that is Alpha Physics Classes. Friends, today we are going to study about quantum numbers, and in this quantum number we are going to study about first quantum number, electronic configuration, and then about magnetic property. In magnetic property we mainly see the property of what is paramagnetic and what is diamagnetic. सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम नंबर पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर के बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, एलिमेंट का या फिर का हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे, कौन सा एलिमेंट का पैरा होता है, कौन सा डाया होता है। पैरा होगा तो उसका कौन सा फार्मूला होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे, ये सभी चीज़ें हम लोग आज का लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था, और उसका जो फर्स्ट क्वांटम नंबर था वो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बेसिकली पढ़े थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताया था कि हम लोग कोई भी अगर एटम है उसमें अगर कोई भी सेल्स हो या ऑर्बिट्स हो तो उस कौन सा ऑर्बिट्स होगा, उसका कैसा फंक्शन होगा, वो सारा हमें क्या बताया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया था, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो वो था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दूसरा जो सेकेंड क्वांटम नंबर है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ एजीमुथल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर जो था स्टूडेंट्स, वो आपको ऑर्बिट्स के बारे में डिफाइन किया था कि कौन सा ऑर्बिट्स होगा, कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा। ये जो क्वांटम नंबर है ये आपको डिसाइड करता है सब सेल्स के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स? सब सेल, मतलब कितना सब सेल होगा, किस सब सेल में होगा, वो सब सेल कितना बड़ा होगा, सब सेल कितने प्रकार का होता है, ये सभी चीज़ें के बारे में हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर ने बताया था। इसको हम लोग बेसिकली स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते हैं एल से। जिस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नोटेशन जो था वो एन से था, इसका जो नोटेशन है स्टूडेंट्स, उसका नोटेशन एल से है। नेक्स्ट थिंग्स क्या है, हम इसमें सब सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड क्या है, इसका जो वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ दिस क्वांटम नंबर इज फ्रॉम 0 to n-1, स्मॉल n-1। इसका जो वैल्यू होता है स्टूडेंट्स वो 0 से n-1 तक वेरी करता है। अब ये कैसे, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई एक क्वांटम नंबर है जिसका कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, n कितना है, 1 है। अगर किसी का मान लो n1 आता है तो ये क्या बोला कि आपको 0 से n-1 रहेगा। तो अगर यहाँ पर आप 1 पुट करते हो तो 1-1 0, यानी कि L का वैल्यू वहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। अगर मान लो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका सेकेंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है। सेकेंड ऑर्बिट कहने का मतलब क्या होता है कि उसका जो n वैल्यू है, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो 2 है। अगर हम यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 - 1 = 1, यानी कि L का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 1। अगर n1 है तो L क्या होगा, 0 होगा। अगर n2 है तो L क्या होगा बच्चों, 1 होगा। इसी तरह से अगर हम लोग n = 3 पे बात करें तो क्या आएगा, n = 3 पे आ जाएगा L = 2, क्योंकि 3 - 1 = 2। यानी कि जो L का जो वैल्यू होता है, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है वो 0 से n-1 के बीच में ही रहता है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ये आपका था, इसका वैल्यू क्या होता है और ये किस चीज़ के बारे में हमें बताता है। फिर जिसका पार्ट है स्टूडेंट्स, ये बताता है शेप ऑफ सबसेल, जो इसका मेन फंक्शन है। मतलब कि मान लो कोई भी अगर सबसेल है, ठीक है, सबसेल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, S, P, D, F, और भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ SPDF के बारे में पढ़ना है। तो ये जो है ये सारे सब सेल को शेप को हमें डिक्लेयर करता है, डिफाइन करता है कि हाँ ये सब सेल है तो उसका कौन सा शेप होगा। ये इसका मेन फंक्शन है। एजीमुथल क्वांटम नंबर का सबसे जो मेन फंक्शन है यही है कि ये आपका सब सेल के शेप के बारे में आपको डिफाइन करता है। फिर सेकेंड थिंग क्या है कि नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन अ सबसेल, एक सबसेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे। तो उनका जो फॉर्मूला यूज करता है बच्चों वो होता है 2 × L+1। 2 × L+1 ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया गया, उससे एक वैल्यू आपको जनरल फॉर्म में ये बताया गया कि भाई ये जो फॉर्मूला होता है आप इसके फॉलो करो तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, मतलब कि मान लो कोई भी आपको सबसेल, मान लो पी सबसेल दे दिया, इससे पूछा कि बताओ इस पी सबसेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे, तो वो निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला को सिंपली यूज करना है। ये फॉर्मूला का भी यूज करो, आप नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आसानी से फाइंड आउट कर लोगे किसी भी सबसेल में। नेक्स्ट इसका बच्चों फॉर्मूला क्या है, जिस तरह से हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एक ऑर्बिट में, उसी तरह से हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सबसेल में कितना होता है। क्या देखेंगे बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल एंड व्हाट इज दैट इज 2 × 2L+1। अगर कोई मान लो एक सबसेल है, उसमें आपसे कोई पूछ दे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि मान लो पी सबसेल है, तो पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन आपका रहेगा, वो आपको ये बताता है। कौन सा फॉर्मूला, 2 × 2L+1। ठीक है, एक और चीज़ ये बताता है, वो क्या बताता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, इसका भी बच्चों एक फार्मूला दिया गया। इसका जो फार्मूला है वो है L × L+1 × h/2π का √अंडर। अगर किसी भी सबसेल में आपको अगर कोई पूछ ले कि बताओ उसका एंगल, उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। तो ये सभी चीज़ को आप लोग यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सबसेल की बात चल रही है तो बहुत सारे 90% स्टूडेंट्स ये रहते हैं कि जो S, P, D और जो F होता है इसका फुल फॉर्म नहीं पता चलता है, मतलब क्या S है, क्या P है, क्या D है और क्या F है। सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज्ड एंड F फॉर फंडामेंटल। ये जो चारों सबसेल हैं जो कि हमारा सिलेबस में है, S, P, D, F, S को हम लोग बोलते हैं शार्प, P को बोलते हैं प्रिंसिपल, D को बोलते हैं डिफ्यूज, F को बोलते हैं फंडामेंटल। आप इसे नोट डाउन कर लें क्योंकि आपको बहुत जगह आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, कोई टीचर्स भी आपको इतना नहीं पढ़ाएगा कि S, P, D, F का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये जो था आपका बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग L के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, फिर ये बताता है कि उस इलेक्ट्रॉन अगर उस सबसेल में है तो उस सबसेल का शेप क्या होगा। ये सर आपको क्या बताया, एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर बोला कि चलो ये तो तुमने बता दिया इसका मेन फंक्शन क्या है, लेकिन इसके थ्रू हम लोग किसको अप्लाई करें ताकि हमको इसको एप्लीकेशंस मिल चुके। तो हमने इसका अप्लाई किया नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स निकालने में कि किसी भी सबसेल में कितने नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स होंगे। तो जो नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स होंगे वो होंगे 2L+1। इस फार्मूला को यूज करेंगे आपको नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स मिल जाएगा। फिर इनका एप्लीकेशन था मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल, किसी भी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो उसका फार्मूला है 2 × 2L+1। इसको पुट करेंगे, देख लेंगे। अब देखो सबसेल इसमें होते हैं 4, S, P, D, F, और ये इलेक्ट्रॉन का सबसेल एजीमुथल क्वांटम नंबर ही बताता है। वो कैसे बताता है वो आप देखो। इसका जनरल सा एक रूल है, जैसे कि ये देखो, अगर L = 0 है, L का वैल्यू आपको बच्चों 0 आ रहा है, तो इसका जो सबसेल होगा वो होगा शार्प, दैट इज S। अगर L = 0 है तो उसका सबसेल क्या होगा बच्चों, S। हम लोग उसको S ऑर्बिटल भी कहते हैं। अगर L = 1 है, कहीं भी अगर L = 1 आ जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे P, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, और इसका सबसेल का डिनोट हम लोग किससे करेंगे बच्चों, P से। अगर L = 2 आ जाए तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं D से, और इसका नाम क्या है, डिफ्यूज्ड। अगर L = 3 आ जाए तो
इसको डिनोट करेंगे एफ से और इसका नाम है फंडामेंटल। तो ये 4 आपके क्वांटम नंबर हैं और ये चारों का जो सबसेल है आप इसी के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर L इक्वल टू 0 है तो आपको शार्प आएगा, L इक्वल टू 1 है तो प्रिंसिपल आएगा, L इक्वल टू 2 है तो डिफ्यूज आएगा, L इक्वल टू 3 है तो फंडामेंटल आएगा। इसको हम लोग ये बोलते नहीं है जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में हम लोग बोलते हैं S, P, D एंड F। अगर L इक्वल टू 0 है तो L का वैल्यू क्या होता है? L वेरी करता है 0 to n-1, तो n-1 L का वैल्यू क्या है? 0 है, तो n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि अगर n इक्वल टू 1 है तो हम लोग बोल सकते हैं यस दैट इज S। 1s भी हो सकता है, 2s भी हो सकता है, लेकिन वो s में ही है, ये कंफर्म है। अगर l इक्वल टू 1 है तो n इक्वल टू क्या आएगा? n इक्वल टू 2 आएगा। अगर n इक्वल टू 2 आता है तो वो p में है। n इक्वल टू 3 आ जाएगा, अगर l इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू 3 आ जाएगा तो n इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये बेसिकली आप लिख भी सकते हो और आप ज़्यादातर आपका यूज इसी से आएगा। अगर कोई पूछे कि बताओ कौन सा S है, कौन सा P है, कौन सा D है, कौन सा F है, तो आपको इसको यूज करना। अगर L का वैल्यू जैसे जैसे वेरी करेगा आप उसको बता दोगे कि कौन सा वो सबसेल है। अगर L इक्वल टू 2 को पूछ दे तो आप बोलोगे यस दैट इज इन D सबसेल। तो ये आपका यूज था इसका। अब देखो N हो गया, L हो गया, एजीमुथल हो गया क्वांटम नंबर। ये आपको बेसिकली सबसेल के बारे में बताता है, आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चों हमारा जो थर्ड क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं m से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिट्स का रास्ता खोला था कि कोई भी एटम में सेल कहाँ पे होता है, कौन सा सेल में ये इलेक्ट्रॉन कौन सा सेल में है। फिर आपका या एजीमुथल क्वांटम नंबर, उन्होंने सबसेल का रास्ता खोला कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन ये सबसेल में है। फिर थर्ड क्या आता है बच्चों? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या करता है? ये सिंपली आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि जो थर्ड क्वांटम नंबर है ये कौन सा ऑर्बिटल में होगा। इट बेसिकली रिप्रेजेंट the orbital of electron in a subcell। कोई भी सबसेल हो उसमें से उसके ऑर्बिटल क्या होंगे, कैसे होंगे, कि कौन सा ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में डिक्लेरेशन कौन करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर क्या है? फॉर अ सबसेल the value of m r varies from -L to 0 to +L। ये यानी कि L जो था एजीमुथल क्वांटम नंबर था वो आपको वेरी कर रहा था 0 to n-1, लेकिन m जो है m ये आपका वेरी करेगा, इसका जो भी वैल्यू आएंगे वो आपका -L से 0 या फिर +L आएंगे। जैसे कि मानो इसको ऐसे मानो, अगर L 0 है तो पक्का ये 0 ही होगा। अगर L इक्वल टू 1 है तो क्या होगा? तो m का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1, 0, +1 ऐसे आएगा। इसका तीनों वैल्यू रहेगा, तीनों वैल्यू में आपको जो भी वैल्यू लेना है आप ले लो, वो सभी को सेटिस्फाइड करेगा। -1 को भी सेटिस्फाइड करेगा, 0 को भी सेटिस्फाइड करेगा और +1 को भी सेटिस्फाइड करेगा। अगर मान लो L का वैल्यू 2 है तो m क्या होगा? तो बच्चों आपका m जो रहेगा वो आएगा -2, -2 के बाद -1। बेसिकली आपको ये करना है, ये नंबर लाइन है, ये 0 है। अब L का जो वैल्यू दिया है उसको आप नंबर लाइन में डिनोट कर दो। जैसे कि मान लो यहाँ पे L दिया है 2, तो ये 1 है, ये 2 है। अब इसके पीछे भी चलो, ये -1 है, ये -2 है, तो जो यहाँ से यहाँ तक का सारा वैल्यू है -2 से +2 तक, ये सभी को सेटिस्फाइड करेगा। ये नहीं, आपका जो भी वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा वो वैल्यू आप करेगा इंटीजर। अगर आप बोलोगे 1.5 तो नहीं, 0.5 तो नहीं, -1.5 नहीं, सॉरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा -1.5 नहीं। ये आपको सीधे आपका जो वैल्यू है उसको सेटिस्फाइड करेगा। किसको? -2, -1, 0, 1 एंड
2, इसी को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब कि जो इंटीजर फॉर्म में रहेगा उसी को सेटिस्फाइड करेगा, और जो एल का वैल्यू आएगा उसको निगेटिव इंटीजर से लेकर पॉजिटिव इंटीजर तक सभी को सेटिस्फाइड करेगा, जीरो इंक्लूडिंग जीरो भी। ऐसे मान लो अगर कोई आपको दे दे n = 3, तो भाई बताओ इसका l का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा। कोई आपको क्वेश्चन दे दे तो आप इसको ऐसे डील करोगे, n क्या है बच्चों, 3 है। अगर n 3 है तो l क्या है, l होता है n - 1। l क्या है बच्चों, l आ जाएगा 2, 3 - 1 2। अगर l = 2 है तो भाई बताओ m का वैल्यू क्या होगा। तो m का वैल्यू बच्चों -2 - 1 0 1 और 2, इसमें से कोई भी आप नंबर ले लो, ये सभी को सेटिस्फाइड करेगा, 0 को भी, 1 को भी, 2 को भी, -1 को भी, -2 को भी, कोई भी गलत इसमें नहीं होगा। फिर क्या है बच्चों इसमें, फिर है इट डिनोट्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इन स्पेस। स्पेस में अगर ऑर्बिटल्स है तो उसका ओरिएंटेशन को बताता है। ओरिएंटेशन कहने का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन कहने का मतलब होता है उसका डायरेक्शन, वो किस दिशा में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, मतलब कैसे वहाँ लटका हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, वो आपको उस ऑर्बिटल्स में ओरिएंटेशन के बारे में भी बता देता है। कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर क्या बोल रहा है, अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको एनर्जी भी ये बता देगा। इट आल्सो फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन का ये एनर्जी भी आपको बता देता है। तो बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपको यही पॉइंट पढ़नी थी, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने क्या कहा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने कहा कि भाई तुम लोगों ने सबसे तक सभी ने खोज दिया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं इससे एक स्टेप और आगे बढ़ूँगा। तुम अभी बिहार में आए हो, पटना में नहीं आए हो। मैं क्या किया, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा और मैं बिहार में भी, पटना में मैं पहुंच गया। जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि किसी का भी अगर एग्जैक्ट पोजीशन निकालना हो, प्रोबेबल, एग्जैक्ट नहीं, मतलब कि कोई मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है इस रीजन में हो सकता है, मतलब कि उसका प्रोबेबिलिटी 99% होने का चांसेस अगर उस रीजन में है तो उसे हम लोग कहते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन उस रीजन में होगा। एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग कभी नहीं बताते हैं। तो वही है कि हमने लोकेशन की ओर पीछे भागा, तो जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर था वो आपको स्टेट तक पहुंचा दिया, मतलब कि बिहार तक पहुंचा दिया। लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने एक स्टेप और आगे बढ़ा और वो क्या किया, आपको पटना तक पहुंचा दिया कि हाँ वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको पटना में रह रहा है। तो ये था इसका प्रॉपर्टी, आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताया। इसका वैल्यू क्या होता है, -L, 0 + L होता है। यह क्या करता है, किसी भी ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है। फिर क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन को अराउंड में मिल जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मिलने के कारण वो आपका उसका एनर्जी भी बता देता है कि हाँ उस इलेक्ट्रॉन का अभी जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसका कितना एनर्जी होगा, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड उसके पास मिला हुआ है। इसका प्रॉपर्टी है ये सारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वांटम नंबर की ओर पढ़ते हैं। ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है नहीं। ये तीनों जो क्वांटम नंबर आए थे, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था, ये तीनों क्वांटम नंबर आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से आए थे। जब उन्होंने वेव इक्वेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वही एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने ये तीनों क्वांटम नंबर का इजाद किया था। लेकिन अपने पटना कंकड़बाग पहुंच गया। अब मान लो वहाँ अपने जिस इलेक्ट्रॉन को आप ढूंढ रहे थे वो वैसा ही एक और इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि उसका हमशक्ल, मतलब कि आप जिस इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे थे वैसा ही इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि मैं जिस इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन यही है। तो उसके लिए फोर्थ क्वांटम नंबर आता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पिन क्वांटम नंबर। ये सब बहुत ईजी है, बस आप लेक्चर को ईजी से ध्यान से पढ़ो। आपको सारे क्वेश्चंस इसमें करवाए जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपने क्वेश्चंस लगाओ, आपने पहले थ्योरी यहाँ से अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, सब क्वेश्चंस आप लगाओ। हम लोग भी आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल से इस चैप्टर के करवाऊँगा। ये बेसिकली क्या बता रहा है बच्चों, इट रिप्रेजेंट, ये सभी लिख लो, ये काफ़ी अच्छा नोट्स आपका बन जाएगा।
इतनी अच्छी नोट्स जल्दी मिलती नहीं है किसी को। इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन while revolving around the nucleus of an orbital। मतलब कि मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इसका स्पिन के बारे में बताता है। स्पिन का मतलब कि डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बेसिकली जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका बेसिकली दो डायरेक्शन बताए जाते हैं, या तो वो होगा क्लॉकवाइज या फिर होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन अभी जो मूव कर रहा है, जिस इलेक्ट्रॉन को आप ढूंढ रहे थे, वो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जो मूव कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लो आपको अगर भेज दिया गया हो कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो क्लॉकवाइज में कर रहा है, लेकिन आपने वहाँ पे गया, वो वहाँ पे देखा कि नहीं वो तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, तो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। तो ये जो बेसिकली जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये आपको बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो आपका किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी मूव कर रहा है तो इसके पास दो ही मैग्नीट्यूड आते हैं। इट हैज़ ओनली टू मैग्नीट्यूड, आइदर +1/2 और -1/2। या तो उसका मैग्नीट्यूड +1/2 होगा या फिर उसका मैग्नीट्यूड -1/2 होगा। ठीक है, तो ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर था। बेसिकली ये कुछ नहीं करता है, ये बस बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपके 4 क्वांटम नंबर्स थे, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब कि जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड आयंस। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को समझना। ये दोनों को आप समझोगे तभी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाल सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ते बच्चों, एक बेसिकली इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लोगे तो आपका क्वांटम नंबर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सिर्फ एक ही क्वेश्चन में। वरी करने की कोई बात नहीं है, आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, इतने क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे कि आप अगर किताब खोलोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन पहले से ही कर रखा है। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन and y। ये फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्या है? यहाँ आपका n है, l है, m है और s है। n बच्चों पहले में कितना दिया है? 4 सॉरी। फर्स्ट ऑप्शन में आपका n कितना दिया है बच्चों? 4। l कितना दिया है? 0। m कितना दिया है? 0। और ये कितना दिया है? +½ ऑप्शन बी, ये है 2, ये है 1, ये है 2। ऑप्शन सी, ये है 1 1 0, ये है डी ऑप्शन क्या है? 6 4 -2, ये है ई। ये ऑप्शन बच्चों क्या है? 5 0 1, -½ +½ -½ +½ मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ। ऐसे इसके बाद एक ही ऑप्शन है जो कि है F, वो भी आप लिख ही लो। 3 2 1
ये भी है प्लस हाफ। तो ये आपको बताना है कि जो आपका सेट दिया गया है चारों क्वांटम नंबर का, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में, ऑप्शन ई में, ऑप्शन एफ में, तो ये आपको बताना है भाई कौन सा क्वांटम नंबर इसको सेटिस्फाइड करेगा उस इलेक्ट्रॉन के निकालने में और कौन सा सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, एक बार आप ध्यान से देखो, 10 सेकेंड 20 सेकेंड टाइम लो और पहले देखो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और उस कॉन्सेप्ट तक आप पहुंच पा रहे हो कि नहीं, मतलब कि जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। पहले आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देख लिया बच्चों। अब देखो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि देखो हमने अभी तक जो पढ़ा था कि n का वैल्यू क्या होगा, l का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको आप नेगलेक्ट ही कर दो, इससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। n, l और m, n का वैल्यू जो है वो तो है, जीरो तो होगा नहीं, n हमेशा 1 से ही होगा क्योंकि उसके पास फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के पास होता ही है, वो जीरो ऑर्बिट से स्टार्ट नहीं करता, चाहे वो ग्राउंड स्टेट भी हो तो उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। अब देखो l का वैल्यू आता है 0 to n-1, ये आता है l का वैल्यू, ठीक है। m का वैल्यू आता है -l to 0 to +l, ठीक है। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या दिया, 4 दिया, n का वैल्यू क्या दिया बच्चों, 4, तो l का वैल्यू क्या आएगा, l का वैल्यू आपको 3 तक आ सकता है क्योंकि n-1 = 3 होता है, तो l का वैल्यू आपको बच्चों कितना आ सकता है, 3 तक आ सकता है। लेकिन इसमें क्या दिया है, 0, यानी कि l का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दिक्कत की बात नहीं है। तो l 3 तक हो सकता है, आइदर 0, आइदर 1, आइदर 2 और आइदर 3, क्योंकि इसका जो वैल्यू है 0 to n-1 तक रहता है, मतलब कि 0 भी रहेगा, 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा और 3 भी रहेगा, क्योंकि 3 क्या है, n-1 वाला है। m क्या है, m होता है -l 0 और +l, मतलब कि -l to 0 और 0 to +l। l कितना है यहाँ बच्चों, l है यहाँ पे 3, तो m क्या होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, यानी कि 0 इसमें भी उठा लो कोई दिक्कत नहीं है, 0 इससे भी उठा लो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी कि ये जो फोर्थ क्वांटम नंबर का सेट है ये आपका वैलिड है, इससे कोई काट नहीं सकता है, ये ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आओ। सेकेंड ऑप्शन में n का वैल्यू क्या दिया है, n का वैल्यू दिया है 2। अगर n का वैल्यू 2 दिया है तो l क्या होगा, 0 to n-1, यानी कि 0 और n-1 कितना है, n-1 2, 2 -1 1, यानी कि जो l का वैल्यू होगा वो 0 से 1 तक होगा, यानी कि 0 और 1 होगा, तो यहाँ पे l 1 दिया है। लेकिन m का वैल्यू क्या होगा, l यहाँ पे हाईएस्ट 1 है, तो m क्या होना चाहिए, m होना चाहिए -1, 0 और +1। लेकिन बच्चों यहाँ पे m क्या दे दिया है, यहाँ पे m दे दिया है 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 2 पॉसिबल नहीं है तो ये क्वांटम नंबर का जो 4 सेट था, चारों सेट गलत है, मतलब एक सेट गलत है, जिसके कारण कि ये क्वांटम नंबर वैलिड नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट बट ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी की ओर चलते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है कि जो n है वो आपका 1 है। n कितना बच्चा, 1, तो l कितना होना चाहिए, l होना चाहिए n-1, 0 to n-1, n-1 कितना होता है बच्चों, 1 - 1 0, तो 0 to 0, यानी कि 0 to 0, यानी कि l का वैल्यू सिर्फ 0 ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे l का वैल्यू क्या दे दिया है, यहाँ पे l का वैल्यू दे दिया है 1, जो कि होना नहीं चाहिए था। तो ये जो क्वांटम नंबर का चारों सेट है ये भी रॉन्ग है, इसे भी हम लोग कट कर देंगे। फोर्थ ऑप्शन में आओ। n का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 6। अब आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि अगर n का वैल्यू 6 दिया है तो l जो है वो 0 to 5 तक होगा, कोई वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ कौन सा वैल्यू उठाया है, 4 उठाया था, ठीक है, दैट इज़ करेक्ट। अब अगर l = 4 तक है तो m क्या होगा, m होगा
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। यहाँ पे कौन सा वैल्यू उठाया, यहाँ पे उठाया -2, माइनस यहाँ पे है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। अब 5th ऑप्शन में आओ, n यहाँ पे दिया है 5, तो l क्या होगा, l होगा 0 to 4 तक, यानी कि 0 भी 1 भी 2 भी 3 भी और 4 भी। तो यहाँ 0 उठाया, करेक्ट है। लेकिन अगर l इक्वल टू 0 आ जाए तो m क्या होगा, m भी 0 होगा। लेकिन यहाँ m क्या दे दिया है बच्चों, यहाँ m दे दिया है 1, यानी कि ये जो क्वांटम नंबर है ये आपका गलत है, ये दिस विल नॉट सेटिस्फाइड। एंड देन द लास्ट प्रोसेस इज लास्ट ऑप्शन इज f, and that is here n is given 3. If n is 3, then l what will be the value of l? L is basically from 0 to n minus 1. The l will satisfy 0, 1 and 2. Here it is taken 2, that's why it is correct. If l is 2, then what will be the value of m? The value of m will satisfy from -2, -1, 0, +1 and +2. And here the value which is taken is that is 1, and 1 is satisfying the value of m. So this one is also correct. So students, ऑप्शन ए सही है, डी सही है और एफ सही है। तो ये आपका क्वांटम नंबर का आपको कॉन्सेप्ट था। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लिए होगे तो आपको क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो ये आज का बच्चों लेक्चर में हम लोग क्वांटम नंबर तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बस इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और आपको भी फ्री एजुकेशन यहाँ पे अच्छी तरीके से मिले और कोई दिक्कत ऑनलाइन एजुकेशन में ना हो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।